नमस्कार दोस्तों, अब हम एआई के दुनिया में आ गए हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, जो आप यूज़ करते हैं व्हाट्सअप में, स्नैपचैट में, इंस्टाग्राम में, अब तो फेसबुक में भी आ गया, फ्लिपकार्ट में, कोई भी शॉपिंग ऐप में भी आ चुका है। एआई हमें घिरता जा रहा है। अब आप सोचें कि आपकी जगह कोई मशीन काम करेगा, आप ही की आवाज़ में बोलेगा, आप ही के जैसा बोलेगा और आपसे बेहतर आपके बारे में जानता है, या आप जो काम करते हैं उसके बारे में वो आपसे बेहतर जानता है। एआई का सच क्या है? एआई 1 सेकंड में लाखों डेटा कलेक्ट करता है और वो नए नए विधि से सीखते रहता है। एआई हमेशा सीखता है और इससे बहुत प्रकार के हानि होती है, जैसे जॉब क्राइसिस होती है। जैसे एआई कई इंडस्ट्री में एआई जो इंसान को रिप्लेस कर रहा है, इंसानों की जगह पे मतलब काम को एआई जो तक एआई से काम बहुत जल्दी होता है और इंसान से बेहतर होता है। तो हम अपने रोबोट के बनाए हुए ही अपने रोबोट के गुलाम हो रहे हैं। जो हम बनाए उसी का गुलाम होते जा रहे हैं। तो ये इंसानों को रिप्लेस कर रहा है, मतलब इंसान से बेहतर काम कर रहा है और उसको रिप्लेस कर रहा है। प्राइवेट खतरा क्या हो सकता है एआई से? प्राइवेट खतरा आपकी फ़ोटोज़, आपकी आवाज़, डेटा एआई पर, आपकी जो एआई है जो आपकी डेटा एआई पे है वो सुरक्षित नहीं है, वो कभी भी लीक हो सकता है। जो नहीं बोलता है कि मेरा नाम ये है, एआई से बता देता है, अपनी फैमिली के बारे में बताता है, हम ये चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, तो एआई ऐसे उसको रीड करता है, उसका माइंड रीड करता है और एआई भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। उसको यूज करने पे डिपेंड करता है। बात करते हैं कि और कंट्रोल पे सवाल है। अगर एआई खुद को कंट्रोल करने लगा तो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। एआई से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है पूरी दुनिया में। बात करते हैं एआई कितना प्रकार का होता है। एआई नॉर्मल 3 प्रकार का होता है। जैसे नैरो एआई है, पहला नैरो एआई होता है जो सिर्फ काम करता है। काम किस पर काम करने में माहिर है, किस प्रकार माहिर है? तो गूगल ट्रांसलेट या फेस रिफ्रेशिंग होता है, मतलब जैसे गूगल ट्रांसलेट करता है, फेस रिफ्रेशिंग करता है। दूसरा है जनरल एआई। जनरल एआई क्या है? जो इंसान की तरह काम करता है, जैसे रिसर्च करता है। एआई गूगल से भी तेज है, जिमनी से भी तेज है, मतलब हर चीज़ से एआई नया अपडेट होते जा रहा है, मतलब इससे नया अपडेट करते जा रहा है। उसके बाद तो सुपर एआई जो इंसान से भी ज़्यादा बुद्धिमान है। मतलब हम जितना, अगर हम 100 तर्क किसी काम को लगाने में 100 विधि लगा सकते हैं तो 101 विधि लगा सकता है एआई। मतलब इंसानों से भी तेज है। मतलब इंसान भी सोच नहीं सकता है जो एआई सोच सकता है। उसके एआई इस्तेमाल कहाँ होता है? मतलब एआई का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे मोबाइल असिस्टेंस, सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंस, फेस फिल्टर। जो एक देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा एक जो चल रहा है, फ्रॉडिंग चल रहा है, वो है फेस फिल्टर। मतलब फेस फिल्टर, मतलब लोगों को फेस पे फिल्टर ला के मतलब अलग अलग बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इंसानों को लड़की बना दे रहा है लोग, मतलब अन्यथा बहुत चीज़। किसी का फेस कहीं भी काट के कहीं भी लगा देना, या किसी पे एनिमेशन वीडियो बना देना। या अभी देखिए मेलोनी मोदी जी का हमेशा बनते रहता है, या कोई भी नेता, राजतंत्र, कोई भी नेता का बनते रहता है। कोई भी वायरल वीडियो जो होता है एआई से ही होता है। उसके बाद बात करते हैं कि फिल्टर रील्स रिकमेंड, मतलब एक क्या है? आप जिस सिचुएशन में बैठे होते हैं, आपके इंस्टा पे या स्नैप पे या फेसबुक पर उसी प्रकार के रील्स आता है। एक काम एआई करता है। रील्स जो रिकमेंड होता है एक काम एआई करता है। और आप अगर आप सैडनेस में बैठे हैं तो आपके इंस्टा फीड पे सिर्फ सैड वाला आएगा। आप मस्ती में बैठे हैं, खुश होकर बैठे हैं, तो आपके इंस्टा पे सिर्फ फनी आता है। तो हेल्थ बीमारियों में भी एआई अब काम आने लगा। जैसे उसको कौन बीमारी अब एआई से पता कर सकते हो, वैसे मशीन है, वैसे टेक्नोलॉजी अस्पताल में लग चुके हैं जो एआई कर रही है। प्रिंटिंग कर रही है, स्क्रिप्ट राइटिंग। देखिए अब कोई भी बोलता है, मतलब हमको किसी पे संवाद करना है, जैसे हमको मानिए अभी बीजेपी का क्या क्या हो रहा है उस पर संवाद करना है, या प्रशांत किशोर क्या क्या कर रहे हैं उस पर संवाद करना है, तो हम एआई से बोल देंगे कि यूट्यूब भड़काओ स्क्रिप्ट तैयार करो या नॉर्मल स्क्रिप्ट तैयार करो, तो एआई ईजिली ये कर सकता है। और एआई बहुत कुछ कर सकता है, जो आप सोचे नहीं वो एआई कर सकता है। तो एआई का यूज़ आप अच्छे के लिए करें। और दोस्तों टेक्नोलॉजी दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी हमारे हमें आगे भी ले जा सकता है और बहुत खतरा में भी डाल सकता है। तो सवाल ये है कि क्या हम एआई के कंट्रोल कर रहे हैं कि एआई हमें कंट्रोल कर रहा है? मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा क्या हम एआई के कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब हम लोग को कोई भी चीज़ होता है तो हम एआई पे जाकर सर्च करते हैं तो बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन एआई आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, जो विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों से लोगों को गुजरना होगा। आप मानिए कोई काम को सीखें,
उसमें अपना एक्सपीरियंस दिए, 2 साल 5 साल 10 साल ऐसे सीखे। AI द्वारा मशीन, जो रोबोट है, AI द्वारा मशीन है, उसको 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में सीखा हुआ है, तो आपका जॉब खराब हुआ। मतलब ऐसे बहुत बड़े बड़े कंपनियाँ, जैसे गाड़ी बनाने में, मानिए कोई मैकेनिक है, गाड़ी बनाना सीखा है, लेकिन AI उससे अच्छा, उससे बेहतरीन बना सकता है, तो उसका तो जॉब गया। या कोई डॉक्टर, मतलब हमको लगता है आने वाले जो परिस्थिति है, जो आने वाला जीवन है, जो ज़िंदगी है, उसमें AI ही से सब होगी। डॉक्टर भी जाएगा, जो मैकेनिकल इथी है वो भी जाएगा। लेकिन ऐसे बड़े बड़े शिक्षकों का कहना है कि AI बस एक कंप्यूटर का जो लेटेस्ट वर्जन है। जैसे कंप्यूटर आया था तो लोगों को लगा अब मतलब किताबी भाषा ख़त्म होने वाला है कंप्यूटर आने से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन लोग, बड़ा बड़े टीचर जो बोलते हैं, जब बड़ा बड़ा साइंटिस्ट या जो बड़ा बड़ा यूट्यूबर, ध्रुव राठी, सब मतलब बोलते हैं कि AI जो है कंप्यूटर का लेटेस्ट वर्जन है, तो उससे कुछ उतना बड़ा हानिकारक नहीं होता। लेकिन मेरे हिसाब से AI से बहुत बड़ा हानिकारक भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है। तो आप AI से सुरक्षित रहें, अन्यथा कोई वीडियो AI पर अपलोड ना करें, मतलब उससे नहीं बनवाएं। या अगर AI बहुत माइंड रीड करता है, आप बोलेंगे भाई हम डिप्रेशन में क्या करें, या भाई हमको ये गाना सजेस्ट करो, या ये गाना, ये सब AI रीड करता है। और आप देखिएगा, आप अगर AI से एक सवाल आज पूछते हैं और डेट याद कीजिए, घंटा याद करिए, वहीं आप 1 साल बाद पूछिएगा हम इस डेट को, इस घंटे को कौन सवाल पूछे थे, तो AI सब डाटा आपका कलेक्ट करता है और उसको रखता है, और आपको उस दिन बता देगा कि आप ये सर्च किए थे। क्रोम पे हो गया, गूगल पे। अन्यथा हम कोई वीडियो देखते हैं जो मतलब यहाँ इंडिया में इलीगल नहीं है, लेकिन देखते हैं तो हमको लगता है हम तो उसको इनकॉरेक्ट द्वारा या कोई भी हिस्ट्री डिलीट कर दें, लेकिन वो AI कलेक्ट करता है, उससे आने वाले परिस्थिति को खतरा हो सकता है। तो इससे बचे और AI को अच्छे से इस्तेमाल करें, बस उसके क्वेश्चन आंसर्स इस सब के लिए इस्तेमाल करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।